नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आपको विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन्स ए बी सी डी जो भी विटामिन्स हैं उसका सभी का डिटेल, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के ये कौन कौन सी इनसे बीमारियां होती हैं, सभी को हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें पूरा का पूरा डिटेल हम विटामिन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और विटामिन्स को इनको याद करने की बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ट्रिक है आपकी। एकदम बिल्कुल आप इसको स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसकी विटामिन्स की ये जल में और वसा में घुलनशील, इसकी भी ट्रिक है। और जो हमारे इनके रासायनिक नाम है और इनसे जो जो बीमारियां होती हैं उनकी भी सभी की ट्रिक्स के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी और बहुत ही मज़ा आएगा। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहें। और अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो को वॉच कर सकें। तो दोस्तों, इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा विटामिन है। पहले विटामिन्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये विटामिन्स है। विटामिन्स क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से हमें क्या होती है? कोई भी कैलोरी और ऊर्जा प्राप्त नहीं होते, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारी सेफ्टी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए विटामिन को क्या कहा जाता है? सेफ्टी गार्ड। क्या कहा जाता है? सेफ्टी गार्ड कहा जाता है विटामिन्स को। ये हमारे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है इनसे। तो विटामिन्स कौन कौन सी होती है हमारी? विटामिन ए बी सी डी ई के। और ये बी जो होती है, बी में विभिन्न प्रकार की कैटेगरी भी होती हैं, जैसे B1 B2 B3 B4 B9 B11 B12। तो उनको भी हम अच्छे से देखेंगे, उनके भी रासायनिक नाम क्या हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसकी खोज किसने करी विटामिन की। तो विटामिन की, जैसे आपको ये छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा, इसको क्या हुआ? विटामिन की कमी हो गई थी। इसको फिर हमने जैसे ही विटामिन पिलाया, इसकी सारी विटामिन की पूर्ति क्या हो गई? फुलफिल हो गई। जैसे ही इसको पूरा विटामिन मिल गया तो इसके क्या निकल आए? पंख निकल आए। जैसे ही इसके पंख निकले तो पंख से ही हम क्या याद करेंगे? पंख से फंक। तो फंक ने क्या करी ही? विटामिन की खोज करी थी। तो आपको ये बहुत ही मस्त ट्रिक है। आपको सिर्फ क्या करना है? अपने दिमाग में ये बैठा लेना है। ये जो इमेज है इनको अपने दिमाग में बस सेट कर लेना है, आपको रटना नहीं है। ये अपने दिमाग में एक बार सेट कर ली तो आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। कि जैसे एक बच्चा था, उसको विटामिन की कमी हुई, हमने विटामिन पिलाया, विटामिन पिलाने के बाद उसके पंख निकल आए, पंख से हमारे क्या आ गया? याद, पंख। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हम देखते हैं विटामिन, ये जो थी ए बी सी डी ई के, ये वसा में कौन घुलनशील है और जल में कौन सी घुलनशील है। तो ये हमारा एक ट्रिक है, कीड़ा। जो ये कीड़ा है ये किस में घुलनशील है? ये हमारा वसा में घुलनशील है। और जो बची बी और सी, वो किस में घुलनशील है? वो जल में घुलनशील है। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। देखिए कीड़ा ये जल में आया है और जल में नहीं घुलेगा। अब वसा में आया और वसा में अब ये घुल जाएगा। देखिए आप, घुल गया। आपने देखा कि हमारी जो वो बी और सी थी, जो कीड़ा था, कीड़ा हमारा क्या हो गया था? इसमें घुला नहीं था, जल में नहीं घुल पाया था। और कीड़ा जो था इसमें हमारे वसा में घुल गया था। इसका मतलब जो कीड़ा है, जो हमारी विटामिन ए डी ई के हैं, ये सभी किस में घुलनशील हैं? ये वसा में घुलनशील है। और जो बी और सी बची वो भी हमारी इसमें जल में घुलनशील है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी वीडियो दिखाई थी जिसमें कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट ऐसे ही आपको लाता रहूँगा। प्लीज़ बस हमारा सपोर्ट करते रहिए। तो देखते आगे, देखिए। और इसकी जो हमारी वो ट्रिक है, रासायनिक नाम क्या है हमारी? जो ये
विटामिन हैं, विटामिन है सभी की। ये देखिए विटामिन्स की क्या है, ये हमारी रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। तो इसकी एक क्या ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे रथ पे क्या एक रखी है, टॉफी रखी है। तो इसमें रथ पर एक टॉफी, पर क्या है, साइलेंट है। तो रे से हमारा विटामिन ए हो गया, थे से विटामिन बी हो गया, ए से हमारा विटामिन सी हो गया, के से विटामिन डी हो गया, टो से विटामिन ई हो गया, और फे से विटामिन के हो गया। तो चलिए आगे भी इसको दिखाते हैं। देखिए रे से हमारा ये हो गया ए, ये बी हो गया, ए ये बी हो गया, ये साइलेंट हो गया, ये सी हो गया, और ये के से डी हो गया, ये टो से हमारा ई हो गया, और ये इससे क्या हो गया, हमारा के हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो विटामिन ए का क्या नाम है, रे से क्या है, रेटिनॉल। तो विटामिन ए आपको याद हो गया, रे से रेटिनॉल। बस आपको क्या याद रखना है, रथ पर एक टॉफी, पे से साइलेंट हो गया, रथ पर एक टॉफी। बस इसी से ही आप सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में निकाल ले जाएंगे। आपको फिर कैसा भी एग्जाम वो दे दे क्वेश्चन कि इसको सीक्वेंस में कौन किसका नाम है और किसका नहीं है, तो आप अच्छे से इस ट्रिक के माध्यम से अपने क्वेश्चन को ठीक कर ले जाएंगे। तो विटामिन बी का क्या है, विटामिन बी क्या है, थायमीन। ये रही विटामिन बी, थायमीन, थे से थायमीन। विटामिन सी का क्या है, ये पर तो साइलेंट हो गया, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का क्या है, के से कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का क्या है, टे से टोकोफेरॉल। और विटामिन के का ये हमारा फे से फिलोक्विनोन। तो आपने ये रासायनिक नाम देख लिए एकदम ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसान भाषा में, और हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। और बस सिर्फ आपको क्या करना है, ये ट्रिक को एक बार याद कर लेना है। एक बार दिमाग में बैठ गई तो आप कभी भी विटामिन से ये रासायनिक नाम आ जाए, आप कभी गलत नहीं कर सकते, पेपर में कभी नहीं भूल सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, ये एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बस याद कर लो। तो आगे देखते हैं, ये हमारे फिर इसके क्या हो गए, विटामिन के, ये जो विटामिन है हमारी, जो इनसे फिर क्या हो गए हमारे, जो इनसे वो बीमारियां होती हैं, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, इनसे रोग कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन के रोग ये देखिए, इसकी ट्रिक क्या है, रवे सारे नखून। और यह नखून नहीं है तो रवे सारे वर। आप इस नखून की जगह वर को भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे, रे से तो हो गया हमारी विटामिन ए, बे से हो गया बी, से हो गया सी, और रे से हो गया डी, और ने से क्या हो गया हमारा ई, और खून से क्या हो गया हमारा विटामिन के। और ऐसे ही ये है हमारा, नखून की जगह ना करके विटामिन वे से क्या हो गया हमारा ई, और रे से क्या हो गया हमारा के हो गया। तो देखिए विटामिन ए, रे से रतौंधी संक्रमण का खतरा, मतलब कि इससे नाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो इससे क्या होता है, रात में दिखना बंद हो जाता है। और ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है, ये रतौंधी रोग है, इसको किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए जो है किसमें पाई जाती है, जिससे इसका संक्रमण खत्म हो जाए, इसका रोग खत्म हो सकता है। तो विटामिन ए में जो होती है, गाजर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, गाजर में। तो विटामिन बी क्या होगा, बे से बेरी रोग। विटामिन बी से क्या हो गया, बेरी रोग। और विटामिन सी से ये हमारे स्कर्वी, और इससे क्या हो जाते हैं, मसूड़ों का फूलना, इससे मसूड़े फूल जाते हैं। और विटामिन सी की जो हमारी पूर्ति होती है वो किससे होती है, विटामिन सी की पूर्ति होती है ये खट्टे फलों से, जैसे कि आंवला हो गया, हमारा संतरा हो गया, हमारा नींबू हो गया, हमारा मौसमी हो गया, आदि में ये विटामिन सी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आगे हमारा विटामिन डी क्या है, रिकेट्स। ये हमारा रे हो गया। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है,
रिकेट्स रोग होता है। और यह रोग इससे क्या होता है, इससे छोटे जो बच्चे होते हैं, यह रोग बच्चों में होता है। इसकी कमी से क्या होता है, अस्थियां यानी कि हड्डी, अस्थियां को क्या कहते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो बच्चों की टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसका विटामिन डी हो गया। और ये विटामिन डी कहाँ से हमें प्राप्त होता है, ये धूप से, जो हमारी धूप होती है उससे, सूर्य की धूप, और मछली के लीवर का तेल जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो अब चलते हैं विटामिन ई पर। तो विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई का है न से नखून, न से नखून यानी कि नपुंसकता। और नपुंसकता को न से ही हमने दूसरी ये बताई थी, आप वर्ड से भी याद कर सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी क्या है नपुंसकता का, वाजपन, वाजपन। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। और विटामिन के, विटामिन के का क्या है, ये हमारा खून हो गया, खून को ही क्या बोलते हैं हम, रक्त बोलते हैं। और इसमें रे से रक्त का थक्का, रक्त का थक्का न बनना, मतलब कि जब ये हमारी विटामिन के की कमी हो जाती है तो किसी भी व्यक्ति में जब कोई कुछ भी कट जाता है तो ब्लीडिंग हो जाती है, खून निकलता रहता है और वो खून बंद नहीं होता है। तो इस किसके कारण होता है, वो विटामिन के कारण, के कारण वो हमारा क्या है, रक्त बहता रहता है, रक्त का थक्का बनता नहीं है। तो आगे देखते हैं, आपने ये भी देख लिया, सिर्फ आपको क्या करना है, ये ट्रिक याद करनी है। कौन सी, रबे सारे बर, इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। और उस पर रत एक टॉफी। तो आपको ये के रासायनिक नाम भी याद हो गए, और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो मैंने बताया था आपको, जो बी कैटेगरी की होती हैं, बी कैटेगरी की जो विटामिन होती हैं उसमें ये बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए इनको भी देखते हैं, इनके रासायनिक नाम क्या हैं। B1 का क्या है, तो ये तो हमने पहले ही देखा था, तो ये वही है बी का क्या है, थायमीन। और B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन। और B3 का नियासिन। और B6 का पायरिडॉक्सिन। और B7 का, ये बहुत एग्जाम में आता है, B7 का क्या है, बायोटीन। B9 और B12, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो B9 का क्या है, फॉलिक अम्ल। और B12 का क्या है, साइनोकोबालामिन। तो इसमें B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत, कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, B12 में। तो इसमें देखिए कोबाल्ट अंदर ही छुपा हुआ है, जैसे ये देखिए कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को क्या कहते हैं हम, लोहा या आयरन। तो ये किस में पाया जाता है, B12 में। तो आपको सब कुछ, देखिए दोस्तों, आपको सब कुछ याद हो गया होगा। हमने आपको बहुत ही अच्छी भाषा में और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है। तो आपको सब कुछ याद हो गया होगा। बस क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम ऐसे ही अनेकों प्रकार की ट्रिक, अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लें। तो इसका हम एक टारगेट रखते हैं लाइक का। इसमें हमारे कितने लाइक आने चाहिए, 100 लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे। तो प्लीज़ सभी सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियो को हमारे की वॉच कर सकें। तो हमने सभी वीडियो की क्या बनाई हुई है, अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो हम बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप जब प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर जो भी आपको अच्छी लगे वीडियो, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।